हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने यहाँ पर मंथली चार्ट लिया हुआ है और मंथली चार्ट हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है वो हमें यहाँ पर देखना है। साथ ही यहाँ पर मैं आपको केवल और केवल वीडियो के माध्यम से ये समझाना चाहता हूँ कि आपको अपना सपोर्ट और टारगेट कहाँ पे एंट्री और कहाँ पे एग्जिट करना है और किस तरह से आपको एंट्री और एग्जिट करना है और कब आपको प्रॉफिट बुक करना है, ये चीज मैं यहाँ पर समझाऊंगा। तो मंथली चार्ट आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि स्टॉक हमारा पुराना जो हाई था इस लेवल पर स्टॉक ने हमारा हाई बनाया था जो लगभग हमारा 490 के आसपास था और स्टॉक इस हाई को ब्रेक करने के बाद स्टॉक ने जो हाई बनाया था वो हमारा बना था 619 से 20 रुपए का। तो जो पुराना हाई लेवल था स्टॉक ने इस लेवल को बहुत ही बढ़िया तरीके से रिस्पेक्ट किया और स्टॉक जो है हमारा यहाँ से स्टॉक गिरना स्टार्ट किया। अब आपको ये चीज समझ में आना चाहिए। दूसरी बात, स्टॉक जब भी हाई बनाता है तो आपको मंथली चार्ट हो या फिर हमारा वीकली चार्ट हो, उसमें कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न कैसा बन रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा, मंथली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो हर एक कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा है और हर एक कैंडल हाई के पास क्लोजिंग हो रही और सभी कैंडल हमारी ग्रीन बनती हुई नजर आ रही। पर इस कैंडल में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने हमारा हाई बनाया और इन्वर्टेड हैमर बनाई और साथ ही दूसरे मंथ में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने हमारा हाई वही जो था सेम टू सेम बनाया और हाई बनाना बंद कर दिया। फिर स्टॉक ने हमारे लो को ब्रेकआउट कर दिया, पिछली ग्रीन कैंडल के लो को, और स्टॉक हमारा लो की तरफ क्लोजिंग दे चुका। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब स्टॉक लो के नीचे गया था तभी आप अपना प्रॉफिट बुक कर लेते, क्योंकि यहाँ पर एक तो हमारी इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन चुकी थी और दूसरा रेड कैंडल ने इंडिकेशन दिया था। फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है। अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये हमारी इन्वर्टेड हैमर बनी थी और इसके बाद स्टॉक ने हमारा हाई को ब्रेकआउट नहीं किया और स्टॉक ने रेड कैंडल बनाई और लो के पास क्लोजिंग दे दी और लो को भी ब्रेकआउट कर दिया था पिछली कैंडल के। तो जब भी स्टॉक हमारा इन्वर्टेड हैमर बनाता है टॉप पर तो आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है, जैसे कि यहाँ पर भी देख सकते हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो अब स्टॉक में देखिएगा यहाँ पर भी बनी हुई है। तो जब भी कुछ इस तरह की कैंडल बनती है आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। दूसरी बात, मैंने जो ये हाई लेवल बनाया था ये स्टॉक में गिरावट आ रही थी और लगातार स्टॉक रेड कैंडल बना रहा था, तो हमें यहाँ पर एंट्री नहीं लेना थी। और स्टॉक जैसे ही हमारे पुराने सपोर्ट के पास में आया जो यहाँ पर हमें बनता हुआ नजर आया था, तो ये स्टॉक का यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना और जब स्टॉक ऊपर की तरफ गया तो इसी लेवल को स्टॉक ने टेस्ट किया जो हमारा पिछली बार का हाई बना। और स्टॉक ने इस हाई के बाद यहाँ नीचे हाई बनाया, फिर स्टॉक ने और नीचे हाई बनाया, फिर स्टॉक ने और नीचे हाई बनाया और अब स्टॉक में एक चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जब स्टॉक पहली बार हाई बना के जब गिरते गिरते यहाँ तक आया था तो ये जो लेवल था ये अब हमारा 114 रुपए का है और स्टॉक फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर स्टॉक ऊपर गया फिर नीचे आया और अभी भी मंथली चार्ट में हमारी रेड कैंडल बन रही है और लगातार लो के प्लस क्लोजिंग होते हुए नजर आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक ने हमारे इस स्ट्रॉन्ग लेवल को तोड़ दिया और अब स्टॉक इसके नीचे जा चुका है। तो ये लेवल अब हमारे लिए क्या काम करेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का सॉरी टारगेट का काम करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने पहले हाई बनाया था 169 का और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने जो लो बनाया था 170 का। तो ये 169 166 के आसपास का अब अपना सपोर्ट का जोन बन चुका है। अब स्टॉक जो है हमारा इसके ऊपर जाने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये स्टॉक का अब हमारा एक छोटा सा टारगेट है मंथली चार्ट के बेसिस पर। अभी स्टॉक में तीन कैंडल अगर आप देखेंगे तो हमारी रेड बन चुकी है, लो के पास क्लोजिंग हो गई और लो बनाते हुए जा रही है। तो मंथली चार्ट हमारा लो बना रहा है तो हमें वेट करना है। अब हमारा सपोर्ट लेवल जो बनेगा वो 138 रुपए का बनेगा और दूसरा सपोर्ट लेवल हमारा बनेगा यहाँ पर 114 रुपए का और यहीं पर हमारा स्टॉक का पुराना लेवल भी है। तो ये लेवल अगर आप देखेंगे तो 107 रुपए का है। अगर ये लेवल टूटेगा
तो गिरावट ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर ये तीनों ही लेवल बना करके दिखा देता हूँ और अच्छे से समझा देता हूँ। तो ये आपका रहेगा स्ट्रॉन्ग लेवल, तो यहाँ पर मैंने बता दिया ₹107 का। इससे पहले अगर आप देखेंगे मंथली चार्ट में तो ₹114 का लेवल है और उसके पास में बिल्कुल जो लेवल है वो है ₹134 का। इस स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूअस गिरावट आ रही है और स्टॉक जो हमारा डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है। तो आशा करता हूँ कि ये मैंने जो आपको लेवल्स बताए ये समझ में आ गए होंगे मंथली चार्ट के बेसिस पर। अब हम चलते हैं वीकली चार्ट पे और वीकली चार्ट हमारा क्या कह रहा है ये यहाँ पर देखिएगा। स्टॉक हमारा ये पुराना हाई था, स्टॉक ने इसी हाई लेवल को कितने बार टेस्ट किया और स्टॉक इसके ऊपर नहीं जा पाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहीं से स्टॉक में रिजेक्शन मिला और स्टॉक लगातार वीकली चार्ट में गिरते हुए इस लो को तोड़ करके यहाँ पर नया लो बनाया जो लगभग 152 का था। फिर वीकली चार्ट में देखेंगे तो लगातार स्टॉक रेड कैंडल बनाते हुए नीचे की तरफ जा रहा है और इस वीक में भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने हमारा कौन सा कैंडल बनाया, रेड बनाया है और लो के पास क्लोजिंग हुई। तो हमें इस स्टॉक में अब एंट्री नहीं लेना है। पहली बात, जब तक स्टॉक रेड कैंडल बना रहा है, लो बना रहा है, लो के पास क्लोजिंग हो रही है, जल्दबाजी नहीं करनी है, वेट करना है। यहाँ पर अब ये जो लो बना है ये अब हमारा टारगेट का काम करेगा और स्टॉक इसके ऊपर जाने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आशा कर रहा हूँ कि आपको ये मैं जो चीज समझा रहा हूँ समझ में आ रही होगी और जब भी स्टॉक हाई और लो के पास आता है तो आपको ध्यान में जरूर रखना है कि स्टॉक में कैंडल कौन सी बन रही है। अभी स्टॉक नीचे जा रहा है, जाने दीजिएगा, जल्दबाजी ना करें, इस लेवल तक का वेट कीजिएगा, फिर दूसरा इस लेवल का, फिर तीसरा इस लेवल का। अगर हमारा ये लेवल टूट जाएगा तो स्टॉक में और भी गिरावट देखने को मिलेगी। अगर हम ऊपर के लेवल की बात करें तो देखिएगा यहाँ पर स्टॉक ने एक हाई बनाया था, स्टॉक ने कितनी बार टेस्ट किया, फिर स्टॉक ने हमारा यहाँ पर हाई बनाया था, स्टॉक ने इस लेवल को कितनी बार टेस्ट किया। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये लेवल से जब भी स्टॉक इन लेवल्स के पास आता है तो कैंडल कौन सी बन रही, जैसे कि यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बन रही, यहाँ पर भी इन्वर्टेड हैमर बन रही, यहाँ पर भी इन्वर्टेड हैमर बन रही। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। अभी स्टॉक नीचे जा रहा है, जाने दीजिएगा, नई एंट्री बिल्कुल ना करें। स्टॉक का डाउन ट्रेंड चल रहा है, सपोर्ट मैंने बता दिया है। स्टॉक का डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है मंथली और वीकली चार्ट में, तो डेली चार्ट में जाने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि स्टॉक अभी भी नीचे ही है। तो हमें केवल और केवल यही चीज समझानी थी और आपको समझ में आ चुका होगा। और हमारा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।